जुनैद पर बुलडोजर चलना चाहिए। मोहम्मद जुनैद से आपको क्या दुश्मनी है जो आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए? उन्होंने जो प्रदर्शनकारी थे जंतर मंतर पर उनको खाना खिलाया, उनकी सेवा करी, आपको क्या दिक्कत है मोहम्मद जुनैद से? मैंने कब कहा ये बात? हाँ। मैंने कब बोला भाई कि उस पर बुलडोजर चलना चाहिए? जुनैद पर बुलडोजर चलना चाहिए। जुनैद के संपत्ति की जांच होनी चाहिए और जमात इस्लामी के जो लीडर गए थे उनकी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, उन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। व्यक्ति विशेष की तो मैं कभी बात ही नहीं करता हूँ। जुनैद बाबू, अगर आपने एजेंसी को हिसाब दे दिया है और जो भी लोग मेरा वीडियो सुन रहे हैं उनको अगर पक्का पता है कि एजेंसियों के सामने सारा चिट्ठा जुनैद साहब ने रख दिया है, फिर भी अगर एजेंसियां परेशान करती हैं तो मैं गारंटी लेता हूं किसी भी कीमत पर परिवार पर आंच आने नहीं दूंगा। मैं पूरी लड़ाई कानूनी, समाजी, सियासी सब लड़ूंगा। इतनी ताकत मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पहले आपको पाक साफ साबित करना तो पड़ेगा। पिलाता था, खाना तो कोई और ही लाता था ना। देखिए वहां पर गुरुद्वारे से या कोई सिख भाई ला रहे थे। नहीं तो सवाल है, सारी गतिविधियां कैमरे में हैं। बात समझिए, जंतर मंतर के सारे प्रदर्शन को कई कैमरों ने कैद किया। 100 से ज्यादा कैमरे कैप्चर कर रहे हैं। ये सरकारी कैमरे। उसके अलावा हजारों कैमरे आप जैसे, हजारों लोगों के मोबाइल के कैमरे, तो वो सारे एविडेंस मौजूद हैं। आप आह्वान कीजिए जुनैद साहब को कैमरे पर आकर तमाम प्रदर्शन में शामिल लोगों से अपील करनी चाहिए। उनके वीडियो तो वायरल भी हो जाएंगे। नहीं, उनको अपील करनी चाहिए कि भाई साहब मैंने तो 2 ही दिन खाना खिलाया था, बाकी तो गुरुद्वारे से आया था। आपके पास गुरुद्वारे से आता हुआ वीडियो हो तो हमको भेजिए, हम एजेंसी के सामने रख देंगे। उनको खुद एजेंसी के सामने कहना चाहिए कि आपके 100 कैमरे हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने लाओ और आप ये बताओ कि हमने कहाँ खाना खिलाया। हम तो एक स्रोत, एक माध्यम थे, हम हाथों से खिलाते थे, लोग हमको आकर देते थे। लोग आकर आप हमको 5,000 रुपये दोगे, बात समझो, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कहीं तो कैद होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? और आप 5,000 दोगे तो एजेंसी के सामने आकर बोलोगे भी कि हमने दिया। सोर्स वाला पहले दिन से मुद्दा बना हुआ और आज तक भी चल रहा है। ये खत्म क्यों नहीं हो रहा? हर बार यही पूछा जा रहा है कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। खत्म इसलिए नहीं हो रहा है कि लोग जो है ना, मीडिया ने भी पूछा, लोग जो है ना हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने में बड़ी रुचि ले रहे हैं। उसमें मुसलमान भी शामिल है। जैसे इमरान प्रतापगढ़ी, जो मैं कह रहा हूं वही इमरान प्रतापगढ़ी से आपको कह देना चाहिए। आप जाके उन्हें विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। फिर मैं बोलूंगा हाजी शहजाद के घर बुलडोजर चल गया तो कोई कांग्रेस का नेता गया नहीं, वो जुल्म नहीं था। ये पैमाना मुझे तो नहीं समझ में आता है। हाजी शहजाद के घर पर जो बुलडोजर चला वो गैर कानूनी बुलडोजर था। कोई नहीं बोल पाया, तब ना बोल पाया, अब ना बोल पा रहा। राज्यसभा में इमरान प्रतापगढ़ी जी ने मुद्दा नहीं उठाया। आज उनके घर पर जा रहे हैं या उनसे मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं तो जुनैद को मुसलमान होने की वजह से फंसाया जा रहा। ये हुआ गलतियों पर पर्दा डालना, कवर फायर करना और अपनी पार्टी का गलत चेहरा वो दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की हमारी पार्टी हमदर्द है, ये दिखाना। इसी तरह फिर भाजपा के नेता आ जाएंगे, वो किसी और के हमदर्दी दिखाने लगेंगे और देश में वही हिंदू और मुस्लिम हो जाएगा। भाई संविधान की बात करने वाला क्यों हम धर्म जाति की बात कर रहे हैं? मोहम्मद जुनैद ने खाना खिलाया प्रदर्शनकारियों को, बहुत अच्छी बात है, सारे लोग तारीफ कर रहे हैं। खाना खिलाना तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी तारीफ करता हूँ। खाना खिलाना, मरीज को दवा दिला देना, मुसाफिर की मदद कर देना और इस तरह से गरीबों की मदद करना, ये सब अच्छी बातें हैं। लेकिन मान लीजिए हमारा बेटा, सगा बेटा, किसी गरीब को जाकर 10,000 रुपया दे के आ रहा। अब मैं बेटे से ये तो पूछ ही सकता हूँ ना, बेटे ये 10,000 रुपया जो आपने गरीब को दिया है वो आपने लाया कहाँ से? मैंने तो आपको दिया नहीं। तो अब बेटा को ये बताना पड़ेगा कि पापा आपने नहीं दिया, मैंने अपने दोस्त से 10,000 रुपया कर्ज लिया है या मैंने भी मदद मांगी है और मैंने उसकी मदद कर दी। पैसे का सोर्स बताना पड़ेगा। सोर्स बताना पड़ेगा। ये नेचुरल है, नैतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है और संवैधानिक है। तीनों बात समझिए। अब धर्म में भी आप समझिए, धर्म में भी दान पुण्य का जिक्र है और दान पुण्य का बड़ा महत्व भी है हमारे यहाँ। लेकिन ज़कात सब नहीं दे सकता है। मैं इस्लाम मजहब को मानता हूँ। ज़कात के लिए शर्त है 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना
या उसके मिकदार की दूसरी चीजें जरूरत से ज्यादा हों, यानी अपने रोजाना के जो आपके अखराजात हैं उससे अगर जायद हैं और एक साल पूरा उस पर बीत जाता है, तब आपको 2.5% दान करना है। आप समझ रहे हैं? ये नहीं कि वो 7.5 तोला सोना उठाइए और दान दे दीजिए, ये इस्लाम ने आदेश नहीं किया। हाँ, इस्लाम ने ये कहा कि अगर वो भी सब दान कर देते हो तो तुम बड़े मुत्तकी हो, आला दर्जे के हो, महामानव हो। आप समझ गए कि नहीं? इंसानों में भी बेहतर इंसान हो। या तो यहाँ तो बात समझ में, लेकिन वो 7.5 तोला सोना चोरी का नहीं, डकैती का नहीं, पड़ोसी का नहीं, अपना। अब बात समझ गए कि नहीं समझ गए? सिंपल सी बात है। भाई जुनैद साहब ने खाना खिलाया, उनको बता देना कि मेरे घर में था इतना गल्ला, इतना अनाज, मेरे बैंक में था इतना पैसा, मेरे मामा ने दिया, मेरे चाचा ने दिया, मेरे भाई ने दिया, मेरे ताऊ ने दिया। बात समझ रहे हैं? मेरे बेटे ने दिया, मेरे कोई तो आप सोर्स तो बताना ही पड़ेगा, जमा तो दिखाना ही पड़ेगा, इन आउट आपको बताना ही पड़ेगा। ये रूल है, और ये सिर्फ इंडियन रूल नहीं है, ये सामाजिक प्रचलन भी है कि फलनमा समाज में लोग होता है, फलनमा आजकल बिल्डिंग ठोके जा रहा, पैसा कहाँ से ला रहा। चाय की दुकान पे बात होती है, गांव खेड़ की बात कर रहा हूँ, घर घर में भी बात है, घर घर में बात होती है। सोर्स सब जानना चाहता है, ये ह्यूमन नेचर है, ये मानव स्वभाव है। और भारतीय संविधान में तमाम जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसमें अलग अलग एजेंसियां बनाई गई हैं। उन एजेंसियों में अपराध के मामलों से निपटने के लिए अलग, और आर्थिक अपराध और आर्थिक आय व्यय से निपटने के लिए डिपार्टमेंट अलग है। आप पता है, ईडी का नाम सुना ना, आईटी का नाम सुना ना। तो ये जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट हैं, ये जो तनख्वाह हमसे लेते हैं, भारत के टैक्स पेई का पैसा उनके पास जाता है, तो वो आप समझते हैं कि चादर तान के सो जाएं वो? तो क्या मोहम्मद जुनैद बता नहीं रहा कहाँ से पैसा आया? अब ये तो मुझे नहीं पता, आप पत्रकार हो, आप बताओ। बता रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं तो धन्यवाद देता हूँ, जुनैद तो मेरे हीरो हैं। पर हमने पूछा, उन्होंने कहा मैं तो व्यवस्था कर रहा हूँ, लोग दे जाते हैं यहाँ पर दाना। भाई लोग ऐसे हवा में दे जाते हो अगर, तो 10-20 ट्रक मेरे यहाँ भी डलवा दीजिए खाना पीना। अगर ऐसे लोग हैं तो हमारे यहाँ एक मदरसा है, मैं उस मदरसे का मेंबर भी हूँ, उसके मैनेजमेंट में रहता हूँ, एक ट्रक वहां भी भेजवा दीजिए। मैं मनाता तो हूँ ऐसे हवा में, वहां भी जो देगा वो बताएगा कि मैं क्यों दे रहा हूँ, कहां से लाकर दे रहा हूँ। बात समझ में आई? कुछ नहीं आई समझ में? वहां भी आपको बताना पड़ेगा। मदरसे में भी चंदा देंगे तब भी बताएंगे कि मैं फलां, मेरा काम फलां, मेरे आय का स्रोत फलां, और ये मैं ज़कात दे रहा हूँ, ये मैं खैरात दे रहा हूँ, ये मैं सदका दे रहा हूँ, ये मैं अतिया दे रहा हूँ, ये मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, ये मैं खुशी से इनाम दे रहा हूँ। आपको ये बताना पड़ता है, हवा में कुछ नहीं चलता है। हमारे यहाँ मस्जिद जो बनती है ना, सुनिए, हमारे जो मस्जिद बनती है उसमें ज़कात खैरात का पैसा मना है, हराम है, मना है। तो कैसे बनती है? चंदा लोग देते हैं। कौन देता है? जो नमाज पढ़ने वाले उस मस्जिद के क्षेत्रफल में आते हैं, जो नमाजी लोग हैं, वो ऐलान होता है, उनसे कहा जाता है कि यह आवश्यकता है, एक पंखा लगेगा, एक एसी लगेगी, या टाइल लगेगा, या पत्थर लगेगा, या रिपेयरिंग होगी, या दरवाजे लगेंगे, जो भी दिस दैट। ऐलान के बाद लोग 100-200 रुपया देना शुरू करते हैं। उसमें 10 रुपया देने वाला भी मुसलमान है और 10,000 देने वाला भी मुसलमान है। आप समझ गए? 10,000 कौन देगा? गुलाम सरवर तो नहीं दे पा रहा। बात समझिए, वो साहिब हैसियत होते हैं, महल्ले के सेठ जी होते हैं, उनकी बिल्डिंग ऊंची होती है, उनके पास कार होते हैं, वो सरकार को भी टैक्स देते हैं साहब, तो वो मस्जिद में भी देते हैं। हम तो सरकार को टैक्स न दे पा रहे हैं, हमारे बैंक में पैसे ही नहीं रुक पा रहा, कोई 1,000-2,000 देता, वो मैं निकाल के खर्च कर देता हूँ। अब समझिए पहले तो हम जब सरकार को नहीं टैक्स दे पा रहे हैं, हम जब परिवार के लिए मकान नहीं बना पा रहे हैं, तो हम किसी को 10, 15, 20 लाख रुपए का खाना कैसे खिलाएंगे? वो काम तो सरकार एजेंसियों का है ना। तो कर रही है ना एजेंसी। आप क्यों परेशान हैं? लोग क्यों परेशान हैं? हमारे कुछ मुसलमान और कुछ दलित भाई लिख रहे हैं कि मुसलमान होने के नाते किया जा रहा। मेरा एक मानना है, ये बात कहीं पर सही भी हो सकती है सही, ऐसा और जगहों पर भी देखने को मिला। मुसलमान होने के नाते तौकीर रज़ा खान साहब पर, हाजी शाहदाद साहब पर तो बुलडोजर चला ना जी,
तो मैंने कहा था कि अगर आंदोलन और प्रदर्शन करना आधार बनता है बुलडोजर का, तो वो आधार तो यहाँ जंतर मंतर पर भी लागू होना चाहिए। ये मैंने पहले से कहा, आपके चैनल पर भी कहा, लेकिन दुर्भाग्य है नहीं ऐसा हो रहा। अगर वो आधार बने तो अखिलेश जी पे भी बुलडोजर चल जाता। कार्रवाई तो हो रही है ना, देखिए कहीं नहीं कार्रवाई, कहीं नहीं हो रही है, सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। पारदर्शिता होनी चाहिए कार्रवाई में, और पैमाना एक होना चाहिए कार्रवाई में। संविधान हमेशा यही कहता, और इसीलिए, लेकिन मैं सबका ठेकेदार नहीं बन सकता हूं। मैं इंडिविजुअल अपनी राय आपको बता रहा हूं। मेरा मानना है कि गुलाम सरवर बहैसियत मुसलमान, मैं मुसलमानों की ठेकेदारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुस्लिम कम्युनिटी का कोई ठेकेदार नहीं हूं, लेकिन हूं तो मुसलमान। बहैसियत मुसलमान मेरा ये धार्मिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम जो काम करें वो डंके की चोट पर करें, बोलकर करें, बताकर करें, समझा कर करें। मैं खाना खिलाऊंगा, बिल्कुल गरीबों को खिलाऊंगा, ये पैसे ऊपर वाले ने हमें दिए हैं तो खिलाऊंगा, बोलकर खिलाऊंगा। लाओ गिनो, आओ रेड मारो, मेरे पास है पैसे। तो जुनैद को पीड़ित की तरह देखा जा रहा है। नहीं, प्रतापगढ़ी भी मिल रहे हैं, तमाम लोग, मतलब अब देखिए, राजनेताओं की राजनीति तो अलग है, ये तो मतलब उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये बात मानते नहीं, प्रताड़ित कहीं नहीं किया जा रहा। बात समझिए, जो खबरें आ रही हैं वो 100% सच नहीं है। ये अब अलग बात है कि सरकारें अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टियों की रही हैं, और उन सरकारों ने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में दखल देने की कोशिश की है। लेकिन हम जो संवैधानिक लोग हैं, जो हम अपने आप को कहते हैं कि जी बाबा साहब के इस संविधान को हम किसी कीमत पर कमज़ोर होने नहीं देंगे, तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम संवैधानिक भाषाओं का ही प्रयोग करें। और संविधान की बात जब हम भाजपा से, आरएसएस से करते हैं कि भाई संविधान के खिलाफ हम चलने नहीं देंगे, तो ये फार्मूला हम पर भी लागू होता है कि संविधान के खिलाफ हम भी काम ना करें। देखिए, हम भारत में रहते हैं, भारत में एक संविधान है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस आंदोलन में तो पिज्जा बर्गर बांटे हैं सिक्कों ने, चटाई बांटी है, वहाँ पे दाल रोटी बांटी है, उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रही ऐसी कार्रवाई? ये तो एजेंसी से आप जाकर पूछिए कि हो रही कि नहीं हो रही है। वो नहीं रो रहे, वो अपना हिसाब देके निकल गए होंगे। रो रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा, तब तो आप हमसे पूछ रहे हैं। जुनैद अगर मीडिया से गायब हो जाता तो आप हमसे सवाल पूछते? नहीं, ईमानदारी से बताइए, नहीं पूछते ना। कोई मुद्दा ही नहीं बनता, मुद्दा ही नहीं बनता, आंदोलन खत्म, खेल खत्म। लेकिन जुनैद मीडिया के सामने आए, उन्होंने बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो मुद्दा बन गया। सिखों ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, क्या पता सिखों से भी पूछा गया हो, उन्होंने अपना हिसाब दे दिया। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के पास बहुत सारे पैसे हैं, ये वो तो रोज लंगर खिलाते हैं। पहले एक बात बताइए, जुनैद रोज लंगर खिला रहा था? गुरुद्वारा में तो रोज लंगर चल रहा, आज भी आप जाइए चल रहा होगा। लेकिन जुनैद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के जो भगवाधारी लोग हैं उन्होंने निशाना बनाया है आंदोलनकारियों को। देखिए, वो उनका अपना काम है, हमको क्या निशाना नहीं बनाएंगे वो तो। हम जब आपको पता ही है, फिर वही बात आ जाती है, जब आपको पता ही है कि हम निशाने पे हैं, तो सतर्क आप रहेंगे या सतर्क मारने वाला रहेगा? सतर्क तो हमें रहना पड़ेगा। तो आप क्यों नहीं खाता? भाई सही किया आपने। तो कल को कोई किसी भूखे को रोटी देने नहीं आएगा कोई मुसलमान? नहीं, ये लॉजिक बिल्कुल गलत मर जाएंगे लोग फिर तो। नहीं, कोई नहीं भूखे मरेगा, कोई नहीं। खिलाने वाले रोज खिला रहे हैं। चलिए, आपको कहाँ चाहिए? अभी रोड पे लंगर लगा हुआ होगा, मंगलवार लंगर, बुधवार लंगर, भंडारे चलते रहते हैं। भाई कौन चलाता है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन चला रहा है? सवाल ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कई वर्ष से आप हमारी बात ले रहे हैं, कई वर्ष से आप हमारा व्यू सामने ला रहे हैं। हम 8 साल से लगभग आप मुझे जान रहे हैं, 9 साल से या उससे ज्यादा हो गया हमको लगता। मुझे कभी आपने भंडारा कराते देखा? नहीं, मुझे शौक नहीं है, मुझे खिलाने का शौक नहीं है। लाओ 50,000 रुपया आप दो, मैं कल ही भंडारा लगाता हूँ। एक चवन्नी न लूंगा, वो 50,000 का राशन लाओ। मुझसे पुलिस पूछेगी, जिन मैं कह दूंगा ओमदेव जी ने हमें दिया था 50,000, खेल खत्म। हमारे पास पैसे आएंगे, हम भी लंगर लगाना चाहते हैं सर, हम भी अफ्तार पार्टी करना चाहते हैं सर, हम भी ईद मिलन समारोह करना चाहते हैं सर, हम भी होली मिलन समारोह करना चाहते हैं सर, हम भी दिवाली में गिफ्ट देना चाहते हैं सर, हम भी सड़क पे भूखों को खिलाना चाहते हैं सर, आप भी चाहते हैं सर, हम भी राम मनोहर लोहिया में मरीजों को सुबह सुबह नाश्ता चाय देना चाहते हैं सर। पैसे तो चाहिए,
पहला कर्तव्य धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और क्या कहते हैं संवैधानिक है अपने बच्चों का। आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप जवाबदेह हैं बच्चों को लेकर, समाज को लेकर आप जवाबदेह नहीं है। समाज भूखा है ये प्रश्न न ऊपर वाला हमसे पूछेगा पहले, ना हमसे नीचे वाला पूछेगा। पहले पूछेगा तुमने जिस बच्चे को जन्म दिया उसको खाना खिलाया कि नहीं खिलाया, उसको कपड़े पहनाया कि नहीं पहनाया, उसके संस्कार को बनाया कि नहीं बनाया। जब आप उससे पूर्ण हो जाएंगे फ्री बच्चों से, तब परिवार से, तब परिवार के बाद समाज से, तब देश से। हम बात घर में खाना, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने, समझिए ना, ये नहीं चलेगा।